आज का हमारा टॉपिक है सेव न्यू टास्क फ्रॉम गूगल टास्क इन नोशन डेटाबेस। तो मान लीजिए आप और आपकी सारी टीम गूगल टास्क में काम करती है अपने सारे टास्क को मैनेज और असाइन करने के लिए। अब आप चाहते हैं कि जब भी गूगल टास्क पे आप कोई नया टास्क क्रिएट करें तो सेम टास्क की डिटेल्स नोशन के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली हो जाए क्रिएट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया टास्क क्रिएट होना गूगल टास्क पे और हमारा एक्शन होगा सेम टास्क की डिटेल्स ऐड हो जाना नोशन के डेटाबेस में। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। तो आज के इस ऑटोमेशन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम नोशन और गूगल टास्क के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे कि जैसे ही हम गूगल टास्क में कोई नया टास्क ऐड करें तो ऑटोमेटिकली जो सेम टास्क की डिटेल्स हैं वो नोशन की इस डेटाबेस में आके हो जाएंगी रिकॉर्ड, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। तो आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। आज पेबली की मदद से ही हम नोशन और गूगल टास्क के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे। तो अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करें साइन इन पे, और साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक ऑटोमेशन, एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में। इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। आप देख सकते हैं ये है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। आपको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा सेव न्यू टास्क फ्रॉम गूगल टास्क इन नोशन डेटाबेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। और क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज़। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है जो आज हम सेटअप करने वाले हैं, वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज हमारा ट्रिगर क्या होगा? आज का हमारा ट्रिगर होगा गूगल टास्क। गूगल टास्क में जैसे ही कोई नया टास्क हम ऐड करेंगे तो एक्शन मतलब नोशन में ऑटोमेटिकली सेम टास्क की डिटेल्स हो जाएंगी रिकॉर्ड। तो सबसे पहले चूज करेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, जो कि है गूगल टास्क। ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करते ही फिर हमको चूज करना है हमारा ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट में हमारे सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू टास्क लिस्ट एंड न्यू टास्क कंप्लीटेड। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा वर्कफ्लो का ट्रिगर तभी रन करे जब हम गूगल टास्क में कोई नया टास्क क्रिएट करें। तो यहाँ से हम ट्रिगर इवेंट चूज कर लेंगे न्यू टास्क। इसका मतलब गूगल टास्क में जैसे ही मैं कोई नया टास्क क्रिएट करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर रन करने लग जाएगा और उसकी सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाएंगी कैप्चर। अब हमको क्या करना है? अब हमको गूगल टास्क के अकाउंट को कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, जाऊंगा एड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करूंगा साइन इन विद गूगल पे। यहाँ से मैं चूज कर लूंगा अपना अकाउंट और फिर इसके बाद हमको देनी है एक्सेस पेबली कनेक्ट को गूगल टास्क से कनेक्ट करने के लिए। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे, क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे और आप देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारे गूगल टास्क का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही ये हमसे पूछ रहा है टास्क लिस्ट। तो चलते हैं गूगल टास्क के अकाउंट पे और देखिए यहाँ पे मैंने इतनी सारी लिस्ट क्रिएट करके रखी है। एक लिस्ट का नाम है माई टास्क, एक लिस्ट का नाम है पेबली टीम और एक लिस्ट का नाम है टीम वर्क। अब हमको यहाँ पे चूज करनी है हमारी पर्टिकुलर लिस्ट जिसमें हम टास्क क्रिएट करें और ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर। तो मान लीजिए मैं चूज करता हूँ टीम वर्क। इस पर्टिकुलर लिस्ट में जैसे ही मैं कोई नया टास्क ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर। तो चलेंगे पेबली कनेक्ट पे और टास्क लिस्ट में हम चूज कर लेंगे हमारी लिस्ट जो कि है टीम वर्क। अब जैसे मैं सीव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कोई मैं नया टास्क क्रिएट करूंगा, ऑटोमेटिकली उसकी जो डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएंगी कैप्चर। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम ऐड अ टास्क पे और एक नया टास्क ऐड करते हैं कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए टास्क का टाइटल है मेल चिप इंटीग्रेशन, डिटेल्स दे देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे मैंने डिटेल्स दे दी हैं। वी हैव टू इंटीग्रेट मेल चिप इनसाइड पेबली कनेक्ट। फिर यहाँ पे हमको प्रोवाइड करनी है ड्यू डेट। तो ड्यू डेट मान लीजिए मैं दे देता हूँ 24 अप्रैल 2023। क्लिक करूंगा मैं ओके पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली टास्क क्रिएट कर दिया हमारे गूगल टास्क के अकाउंट पे। अब चलेंगे हम पेबली कनेक्ट पर। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो जो भी इस पर्टिकुलर टास्क लिस्ट में जो हमने टास्क ऐड किया है उसकी सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। तो क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको सारी टास्क की डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो चुकी हैं कैप्चर। तो देखिए ये था हमारे टास्क का नाम मेल चिप इंटीग्रेशन और ये था हमारा डिटेल्स वी हैव टू इंटीग्रेट मेल चिप इनसाइड पेबली कनेक्ट और ये थी हमारी ड्यू डेट 24 अप्रैल। चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। देखिए टाइटल हमको मिल चुका है मेल चिप इंटीग्रेशन
और ये थी हमारी ड्यू डेट हमारे टास्क की, और ये था हमारा नोट, वी हैव टू इंटीग्रेट मेलचिम्प इनसाइड पब्लिक कनेक्ट। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल टास्क और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे हम गूगल टास्क के इस पर्टिकुलर लिस्ट में कोई नया टास्क ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी टास्क हम ऐड करेंगे उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर, और फिर पब्लिक कनेक्ट की मदद से हम इस टास्क की डिटेल्स को ऐड कर देंगे नोशन के डेटाबेस में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, और यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 10 मिनट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो गूगल टास्क और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाके गूगल टास्क से सारी डिटेल्स करेगा फैच। इसका मतलब अगर हम गूगल टास्क में कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर 10 मिनट में जाके हमारा वर्कफ्लो का ट्रिगर वहाँ से सारी डिटेल्स करेगा फैच और ले आएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। अब फर्स्ट स्टेप के बाद हमको जाना है एक्शन स्टेप पे। तो एक्शन एप्लीकेशन में हमको चूज़ करना है नोशन, क्योंकि हम जो गूगल टास्क की डिटेल्स है उसको ऐड करना चाहते हैं नोशन के डेटाबेस में। तो चूज़ कर लेंगे हम एप्लीकेशन नोशन। एक्शन इवेंट में हमको इस बार सेलेक्ट करना है क्रिएट डेटाबेस आइटम, क्योंकि नोशन के इस पर्टिकुलर डेटाबेस में हमको एक नया आइटम क्रिएट करना है, इसलिए हमने एक्शन इवेंट में सेलेक्ट करा है क्रिएट डेटाबेस आइटम। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और अब नोशन के अकाउंट को हमको कनेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड कनेक्शन पे, कनेक्ट विथ नोशन। तो देखिए मेरा नोशन का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, क्लिक करूंगा सिलेक्ट पेजेस पे। तो नोशन के डेटाबेस में आपने जो भी पेज क्रिएट करे हैं वो आपको सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो देखिए ये सारे पेज मैंने क्रिएट करे थे हमारे नोशन के डेटाबेस में। अगर आप चाहें तो आप सारे पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप पर्टिकुलर वो पेज सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको एंटर करना है सारे डेटा। तो मान लीजिए हमारे जो पेज का नाम था वो था टास्क डिटेल्स, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया हमने हमारा पेज टास्क डिटेल्स। स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे, क्लिक करेंगे अलाउ एक्सेस पे। जैसे ही मैं अलाउ एक्सेस पे क्लिक करूंगा आप देखिए हम जो हमारा नोशन का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो जाएगा कनेक्ट। और देखिए हमारे नोशन का अकाउंट पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले आ रहा है हमारे सामने डेटाबेस। तो डेटाबेस का नाम क्या था, हमारे डेटाबेस का नाम था हमारे टास्क डिटेल्स। इस पर्टिकुलर डेटाबेस में हमको सारा रिकॉर्ड करना है एंटर हमारे गूगल टास्क का। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नोशन के डेटाबेस में एक पेज क्रिएट करके रखा है, और इसमें मैंने यहाँ पे कॉलम्स बनाए टास्क आईडी, टास्क नेम, टास्क डिटेल्स एंड ड्यू डेट। तो इस पर्टिकुलर डेटाबेस में हम अपने गूगल टास्क का सारा रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पर। तो देखिए पब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया हमारे डेटाबेस का नाम जो कि है टास्क डिटेल्स। पेजेस पे आपको याद होगा मैंने सिलेक्ट करा था पेज का नाम टास्क डिटेल्स। तो यही पेज यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो चुका है, और सारे कॉलम जो हमने इस पर्टिकुलर डेटाबेस में बनाए थे लाइक टास्क नेम, टास्क डिटेल्स, ड्यू डेट, टास्क आईडी, ये सब पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो चुके हैं कैप्चर। तो देखिए ये है टास्क डिटेल्स, नेम, ड्यू डेट एंड टास्क आईडी। अब हमको ये फील्ड्स फिल करनी है मैपिंग के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो गूगल टास्क जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी इसमें हमको जो भी रिस्पॉन्स मिला था उसका यूज़ हमको यहाँ पे करना है। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले आता है हमारे टास्क की डिटेल्स। तो टास्क के डिटेल्स में जैसे ही मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो गूगल टास्क जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो टास्क के डिटेल्स में हमको ऐड करना है नोट्स। वी हैव टू इंटीग्रेट मेलचिम्प इनसाइड पब्लिक कनेक्ट। तो ये हो गई हमारी टास्क की डिटेल्स जो मैंने कर दी यहाँ पे मैप। फिर आता हमारे टास्क का नाम। तो वापस मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा, गूगल टास्क ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे और ये था हमारे टाइटल का नाम, टास्क का नाम। फिर आती है हमारी ड्यू डेट। तो ड्यू डेट भी हम यहाँ से कर देंगे मैप, ये थी हमारी ड्यू डेट। और फिर आती है हमारी टास्क आईडी। तो टास्क आईडी भी हम यहाँ से कर देंगे मैप। तो देखिए ये थी हमारी टास्क की आईडी। तो देखिए पूरा डेटा यहाँ पे मैंने कर दिया है मैप। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो भी डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है हमारे नोशन के डेटाबेस में जाके हो जाएगा रिकॉर्ड। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। और अब आप सोच रहे होंगे एक और चीज़ कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ क्यों किया है। मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब गूगल टास्क में हम कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के साथ क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट। इसलिए मैपिंग करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर हम ये डेटा मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक। अब सिंपली क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स नोशन के डेटाबेस में जाके हो जाएगी रिकॉर्ड। और आप देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। अब चलते हैं हम नोशन के डेटाबेस पे और वहाँ पे हम चेक करते हैं कि वहाँ पे सारी डिटेल्स एंटर हुई हैं या नहीं। तो चलते हैं नोशन के डेटाबेस पे और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स एंटर हो चुकी है। ये थी हमारी टास्क की आईडी, ये था हमारे टास्क का नेम मेलचिम्प इंटीग्रेशन,
टास्क की डिटेल्स वी हैव टू इंटीग्रेट मेलचिम्प इनसाइड पेबली कनेक्ट, और ये थी हमारी ड्यू डेट। इसका मतलब जो हमने इंटीग्रेशन, जो कनेक्शन बिल्ड किया था इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी। गूगल टास्क में जैसे ही हम कोई नया टास्क क्रिएट कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली सेम टास्क की डिटेल्स नोशन की इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे जाके हो जाएंगे रिकॉर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गूगल टास्क और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जैसे ही हम इस पर्टिकुलर गूगल टास्क में कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे, तो हर 10 मिनट में जो हमारे पेबली कनेक्ट का ट्रिगर है, जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है, वो सारी डिटेल्स फेच करेगा और नोशन के इस पर्टिकुलर डेटाबेस में एक रिकॉर्ड कर देगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे ही आप गूगल टास्क में कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे, वो नोशन के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऐड। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां भी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है, तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।